नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने खुद संभाला मोर्चा। विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी टीम के साथ किया निरीक्षण। लोगों को समझाने बुझाने के लिए उठाए सख्त कदम, आगे एफआईआर करने की दी चेतावनी। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता। महामारी के रोकथाम, बचाव और जरूरतमंदों की सहायता पर की विस्तार से चर्चा। कोरोना सहायता ऐप्स के लॉन्चिंग की भी दी जानकारी। यूथ फाउंडेशन का सराहनीय प्रयास, कोरोना वॉरियर्स के लिए उपलब्ध करवाया N95 मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। पुलिस कप्तान को किया सुपुर्द। और लॉकडाउन फेज 2 के तीसरे दिन भी रहा राहत कार्य जारी। पचंबा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने बांटा अनाज। जसपुर में शुभ लक्ष्मी राइस मिल के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया जरूरतमंदों को अनाज। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी कई लोगों को उपलब्ध करवाई खाद्य सामग्री। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए गुरुवार को सड़क पर डीसी, एसपी समेत कई आला अधिकारी उतरे और गंभीर कदम उठाए। इस दौरान कई दर्जन वाहनों को जब्त किया गया और लोगों को कड़े लहजे में हिदायत दी गई। लॉकडाउन फेज 2 के निरीक्षण के दौरान गुरुवार को डीसी राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा को सुबह सुबह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भयभीत करने वाली तस्वीर नजर आई। कमोवेश सभी चौक चौराहों पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने वाले ही नजारे दिखे। मौके पर बीडीओ गौतम भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा और नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो भी पुलिस जवानों के साथ निकले थे। शहर के होटल मीर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों को सख्ती से पालन कराना गिरिडीह प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। शहर का हाल देखने के बाद दोनों अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और लोगों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया। सीओ के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस की एक टीम ने शहर के टावर चौक में अनावश्यक घूम रहे वाहन चालकों के वाहन को जब्त करना शुरू किया। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। हैरान करने वाली बात यह भी रही कि टावर चौक में जितने वाहन चालकों को पकड़ा गया उसमें कुछ चालकों ने ही मुंह में मास्क लगा रखा था। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अधिकांश चालक सिर्फ दवाई खरीदने की बात कहकर बचने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन न तो सीओ ने ऐसे चालकों की दलील को सुनना जरूरी समझा और न ही नगर थाना के पदाधिकारी। स्थिति तो यह रही कि दवाई का चिट्ठा मांगने पर किसी वाहन मालिक के पास दवाओं के नाम का पुर्जा तक नहीं मिला। लिहाजा जब्त वाहन को मुक्त कराने के प्रयास में वाहन मालिक लगे रहे। इधर डीसी राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा भी पुलिस जवानों के साथ पहले शहर के बड़ा चौक पहुंचे, जहां सब्जी व फल के ठेला दुकानदार भीड़ लगाकर सब्जी व फल बेच रहे थे। कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए निर्धारित मापदंड सामाजिक दूरी क्या होती है, यह बड़ा चौक में कहीं नजर ही नहीं आई। बड़ा चौक से गांधी चौक तक लगे हर ठेला दुकानों में लॉकडाउन व सामाजिक दूरी के नियम तोड़ते लोग बस खरीदारी करते नजर आए। चौक की स्थिति देखने के बाद अधिकारियों ने पुलिस जवानों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सब्जी व फल के ठेला दुकानदारों को वहां से हटाना शुरू किया गया। जवानों की कार्रवाई के बाद चौक से भीड़ हटा। कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारी मुस्लिम बाजार के बाद शिव मोहल्ला मोड़ पहुंचे, जहां राशन की थोक दुकानें खुली हुई थी। हर दुकानों में रिटेलर दुकानदारों की भीड़ थी। कुछ दुकानदार टोटो व ऑटो से सामान ढोते नजर आए तो पुलिस जवानों ने उन पर भी कार्रवाई की। इस दौरान डीसी, एसपी की मौजूदगी में ही कई वाहन चालकों से उठक बैठक करवाया गया।
दोनों ही अधिकारी पैदल पदम चौक पहुंचे तो यहाँ भी वाहन चालक नजर आए। फिर इस चौक से गुजर रहे चालकों से जवानों ने उठक बैठक कराई। जवानों के साथ दोनों अधिकारी कालीबाड़ी चौक होते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां पहले से जब्त वाहन चालकों की भीड़ देखकर एसपी कुछ नाराज दिखे। इस दौरान एसपी ने चालकों को यह कहकर छोड़ा कि बीमारी का अटैक कभी भी किसी पर भी हो सकता है। लोग अब भी जानबूझकर खुद व अपने परिवार के लोगों के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। एसपी ने चालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि दूसरी बार नजर आने के बाद वाहनों को जब्त करने के साथ केस दर्ज किया जाएगा। समझ रहे हैं, इसलिए टाइम पास से बंद कीजिए आप लोग। ये जिंदगी आप सबकी है। आप यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं अनावश्यक रूप से। भगवान ने करे, अल्लाह ने करे, कोई वायरस आएगा, इफेक्ट करेगा, आपको बीमार पड़िएगा, अपने घर जाइएगा, अपने बाल बच्चे बीमार कीजिएगा, मोहल्ला बीमार कीजिएगा। सोचिए, सब चीज आप लोगों के लिए, हम लोगों की कुछ नहीं है इसमें। इसलिए आज इस लोगों को वार्निंग देके वीडियोग्राफी कर लो और कल से साइकिल शुरू कर लोगों पे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ का हल करो यार, हल करो। तो कल से आपको ये अंतिम आज चेतावनी है, ठीक है। आपके माध्यम से सभी लोगों को राशन खरीदने, सब्जी खरीदने के नाम पर कोई भी आदमी घर से नहीं निकलेगा। दवा की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है दवा लेना, तो आप पैदल अपना निकटस्थ जगह पर जाएंगे। सब्जी डोर टू डोर जा रहा है, आपका सामान आप पैक कर चुके हैं। 20 तक तो पूर्णतः कड़ाई है, उसके आगे क्या होगा हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन 20 तक आप घर से नहीं निकलेंगे। लोग क्या है कि तिरंगा चौक से मुस्लिम बाजार जा रहे हैं घूमने के लिए, आलू खरीदने के लिए। ये गलत बात है, ठीक है। और बार बार हम लोग अनाउंस किए हुए हैं कि नज़दीक जाना है तो पैदल जाइए। तिरंगा चौक से गद्दी माला कितना दूर है? बहुत कम दूरी है। टावर चौक से आ रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, टावर चौक से मुस्लिम बाजार आ रहे हैं। जो पकड़े गए हैं मोटरसाइकिल लेकर रोड में आने के लिए, आप सभी स्पष्ट सुन लें, इस समाज को बचाने के लिए हर आदमी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। कोई गरीबों को खाना खिला रहा है, कोई लोगों को अवेयर कर रहा है, कोई समझा रहा है। जो समझ रहे हैं वो रोड पर नहीं आ रहे हैं। आप क्या समाज के दुश्मन हैं? हाँ या ना बोलिए, अरे बोलिए, आप समाज के दुश्मन हैं क्या? नहीं, तो फिर जब आप समाज के दुश्मन नहीं है तो आप समझदारी करके रोड पर नहीं आइए। अगर आपको बहुत आवश्यक काम है तो एक आदमी बाइक लेकर प्रॉपर हेलमेट के साथ निकलेंगे। सबको मास्क आवश्यक है। अगर आपको विशेष कारण नहीं है तो कृपया रोड पर नहीं आए। ये हम लोग बहुत दिन से समझा रहे हैं। कल इसको अंतिम चेतावनी के रूप में माइक से अनाउंस भी किया गया, उसके बावजूद आप सुधरने को तैयार नहीं है। आप ह्यूमन बनिए, लोगों की सेवा में आइए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। आपको बचना है, परिवार को बचना है और गिरिडीह शहर को बचाना है। इसीलिए कल से ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। ये आपको अंतिम चेतावनी है। आज आपको छोड़ा जा रहा है इसी शर्त पर कि कल से आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। आपको स्पष्ट है, सबको क्लियर है? उपायुक्त राहुल सिन्हा ने गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता की। मौके पर महामारी और इससे जुड़े मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता की। मौके पर कुल 4 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रेस वार्ता में डीपीआरओ रश्मि सिन्हा भी मौजूद रहीं। इस क्रम में उपायुक्त ने कहा कि इस महामारी में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए कई तरह की रणनीति तैयार की गई है और लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील की जा रही है। वहीं जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री या भोजन की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक कोरोना सहायता ऐप को आज लॉन्च किया है। पूर्व में प्रवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसके माध्यम से भी विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों की सहायता की गई, लेकिन अब ऐप के माध्यम से उन्हें और भी कारगर ढंग से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सभी अपने अपने घरों में खाद्य पदार्थ इत्यादि मंगवा लिया करें और बाहर निकलने से पूरी तरह से परहेज करें। जो सबसे प्रमुख एजेंडा है पूरे लॉकडाउन का।
दूसरा है लोगों के घरों में खाद्य आपूर्तियाँ सही तरीके से पहुँच जाए, चाहे वह राशन दुकान के माध्यम से हो, चाहे फल ठेले सब्जी के माध्यम से हो, या फिर मुख्यमंत्री आकस्मिक खाद्यान्न नीति के माध्यम से मुखियाओं के द्वारा हो, दाल भात केंद्र के द्वारा हो। तीसरा है सही तरीके से पूरे जिले के सभी घरों में जितने भी लोग होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनका कम्युनिटी सर्विलेंस होता रहे, और आइसोलेशन सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स और विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर्स अपने सही तरीके से कार्य करते हैं। उस पर काफ़ी सारे वर्क अभी तक जिले में हुए हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। चौथा और जिस चीज़ के लिए अभी पीसी किया जा रहा है वह है जिले से बाहर रह रहे हमारे जितने भी मजदूर भाईगण हैं जो प्रवासी मजदूरी कैटेगरी में आते हैं उन सब के लिए किया जाने वाला सहायता। तो निरंतर कई एक तरीके निकाले गए हैं उनके सहायता के लिए। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में भी उनके कॉल्स आते हैं और हर एक राज्य के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है सीधे राज्य सरकार के ही स्तर पर, जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं और उन जिले के अधिकारियों के साथ या राज्य स्तर उस पर्टिकुलर राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर कोशिश करते हैं कि संबंधित व्यक्ति को सहायता मिल जाए। उसी प्रकार से जिला स्तरीय भी काफ़ी सारे हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए थे। कुछ राज्यों को मिलाकर नंबर्स इशू किए गए थे और उन पर भी जल्द से इशू किए गए हैं। काफ़ी नंबर्स आए हैं और जैसे जैसे मजदूरों के बारे में श्रमिकों के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती है तो नाम के साथ संबंधित कलेक्टर्स को हमारे द्वारा भी लेटर्स लिखा जाता है और उनके द्वारा भी रिप्लाई कतिपय मामलों में आ ही जाता है। और टेलीफोनिक तरीके से जो भी उनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर यथासंभव प्रयास किया जाता है कि लाभ उन तक पहुँच जाए। इसी कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा कुछ और निर्णय लिए गए थे। उसमें से एक बड़ा निर्णय है कि माननीय विधायकों के द्वारा सीधे उनके लेटर हेड पर श्रमिकों के नाम और बैंक अकाउंट नंबर्स मेंशन करते हुए दिए जाए तो विधायक निधि से भी 25 लाख रुपए को दिए जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया को भी सरलता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। कल इसको लेकर सभी माननीय विधायक महोदयों के माननीय सांसदों के साथ भी चर्चाएं हुई थी और इसकी रूपरेखा भी तैयार करी गई। इसके अतिरिक्त एक और व्यवस्था आज से प्रारंभ हो रही है, वह है मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से झारखंड कोरोना सहायता ऐप की लॉन्चिंग। इस ऐप की लॉन्चिंग आज राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कर दी गई है। ये कैसे यह ऐप वर्क करेगा इसको लेकर भी डिटेल इंस्ट्रक्शन दंडनीय मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से सभी जिले के डीसी को भी उपलब्ध कराया गया है और इसी आलोक में सभी जनमानस के लिए भी एक सूचना दी जा रही है। इसके अंतर्गत हमारे जिले के जितने भी मजदूर बाहर रह रहे हैं, किसी भी राज्य में रह रहे हैं, राज्य के किसी भी जिले में रह रहे हैं, तो उनको यह ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में अधिकांश चीज़ें प्री फिल्ड की हुई हैं। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसकी डाउनलोडिंग किसी भी स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वह आराम से कर ले सकते हैं। इस ऐप में सबसे पहले उनको अपना नाम भरना है, उनको अपने जिस जिले में वह रह रहे हैं उस जिले का नाम भरना है, जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का नाम भरना है, अपना आधार कार्ड का फोटो खींच कर डालना है, अपनी एक सेल्फी डालनी है, सेल्फी जो कि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रोटेक्टेड रहेगी जिससे यह पता चल सके कि वह राज्य के बाहर के ही श्रमिक हैं, और उसके बाद संबंधित बैंक का खाता डालना है जो कि झारखंड का, आई रिपीट, संबंधित बैंक का खाता डालना है जो कि झारखंड राज्य के अंतर्गत का हो। इसके लिए उसी पूरे ऐप में डिटेल तरीके से वेरियस IFSC कोड्स मेंशन किए गए हैं। जितने भी बैंक ब्रांचेस अपने पूरे राज्य में हैं उन सभी के IFSC कोड उसमें डाल दिए गए, उनको सिर्फ पिक एंड चूज वहां पे करना है। बाहर के राज्यों के बैंक अकाउंट्स नंबर इसमें वैलिड नहीं किए जाएंगे। तो इसको लेकर सभी जितने भी बाहर लोग रह रहे हैं अपने अपने ऐप को डाउनलोड करेंगे, इसमें पूरी तरह से अप्लाई कर देंगे तो उनको एक OTP चला जाएगा। वो OTP एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर के रूप में वर्क करेगा और उस तरीके से हर एक जिला वाइज हम लोग के पास आंकड़े आ जाएंगे कि कितने लोग हैं जो हमारे, जैसे हमारे गिरिडीह जिले से मान लीजिए कि 50,000 लोग इसको इस ऐप में अप्लाई करते हैं तो वो पूरा आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा। हम लोग का यह दायित्व रहेगा
कि उसके आधार कार्ड में छपा हुआ जो फोटो है और उसके सेल्फी में आया हुआ जो फोटो है, हो सकता है कि वो मैच नहीं है, लेकिन उसी का एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करना है, जिसके आधार पर राज्य राशि उनके बैंक्स में डीबीटी के माध्यम से पीएफएमएस के थ्रू चैनलाइज करा देंगे। फोटोज के वेरिफिकेशन में ऑब्वियसली हम लोग काफी लिबरल ही रहेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि ऐसे जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर जरूर होंगे। कृपया उनके परिवार के सदस्य के माध्यम से वहाँ तक यह सूचना दी जा सकती है कि कृपया इस ऐप को, जो कि आज से प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, इसको डाउनलोड करें और इसको भर के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साइन कराते हुए अपलोड कर दें, ताकि हम लोग के पास फिगर्स आ जाए। जरूरी नहीं है कि इसमें सभी के पास स्मार्टफोन होना की आवश्यकता है। अगर एक ग्रुप में 10 लोग रह रहे हैं और 10 में से किसी एक के पास है, तो वो अपने फोन से ही बाकी 10 लोगों का अपलोड कर दे सकता है। इसमें इंडिविजुअल मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, जिस पर कि ओटीपी जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर उसका ओटीपी है, उसी ओटीपी से उसका डिजी साइन होगा। तो प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। इसको कोई भी व्यक्ति जो आज के डेट में अपने मोबाइल से कोई भी ऐप डाउनलोड करके कोई भी गेम खेल लेता है, वो आराम से इसको चैनलाइज करा ले सकता है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऐप के माध्यम से जुड़ते हुए अपने डिटेल्स को अपलोड करते हुए हम तक। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग पर बैरिकेड में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी मास्क तैयार करवा रहे हैं और आने जाने वालों के बीच मुफ्त में इसका वितरण कर रहे हैं। लोग इनके प्रयास की प्रशंसा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रशासनिक महकमा हर क्षेत्र में रेस है। इस क्रम में यहां एक बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर आई। गिरिडीह देवघर रोड के समीप लगाए गए बैरिकेड में तैनात पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार स्थानीय कुछ ग्रामीणों के सहयोग से सड़क किनारे 2 दर्जी के जरिए मास्क तैयार कराते नजर आए। स्थानीय ग्रामीणों में धर्मवीर कुमार, विनोद कुमार, चिकित्सक डॉक्टर श्यामलाल मरांडी के साथ मिलकर हर रोज मास्क तैयार कर वैसे राहगीरों के बीच निःशुल्क मास्क वितरण कर रहे हैं जिनके पास अब तक मास्क उपलब्ध नहीं हो पाया है। यही नहीं, पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार इन ग्रामीणों के सहयोग से ही राहगीरों को जूस और लस्सी भी वितरित कर रहे हैं। फिलहाल जिले में गिरिडीह पुलिस द्वारा अब तक सिर्फ कम्युनिटी किचन सेंटर चलाकर जरूरतमंदों को भोजन कराने से जुड़ी तस्वीर सामने आ पाई है, लेकिन एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा सामाजिक भागीदारी की यह सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई है, जिसकी सराहना राहगीर भी कर रहे हैं। प्रमोद कुमार की माने तो 5 दिनों में अब तक 2500 से अधिक मास्क का वितरण किया गया है। वहीं कड़ी गर्मी में शीतल पेय पदार्थ मिलने के बाद राहगीरों को सुकून भी मिल रहा है। ये बताइए कि जो मास्क बनाया जा रहा है, 2 आप टेलर मास्टर रखे हुए हैं, तो ये खर्चा कौन वहन कर रहा है? बस 1-2 ठो हैं अगल बगल के, जैसे ये हैं धर्मवीर जी, ये बने 500 रुपया बोले हम देंगे इन लोगों का जो बने खर्च होगा। एक और हमारे जेई साहब मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो 1000 रुपया देंगे। ऐसे ही मैंने जो 1-2 मैंने मिल जाएंगे, वही लोग मैंने जरूरतमंदों को देना है, बस वही है और कुछ नहीं। रमेश जी, आप जो ये मास्क बनवा रहे हैं, क्या मतलब मकसद क्या है? अपने इलाके के लोगों को बांटना है या जो गुजर रहे हैं उन लोग को भी मास्क देना है? सभी को, जिनके पास मास्क नहीं है सभी को रोक करके हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं। जो भी बाइक सवार इधर से गुजर रहे हैं उनके मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क दिया जा रहा है। अजडी में कोरोना को लेकर नायाब तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में स्थानीय कलाकार यमदूत बनकर लोगों को डरा रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अजडीह में कोरोना महामारी से बचने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया है। यहाँ स्थानीय कलाकारों के द्वारा यमराज और यमदूत का वेश धारण करके लोगों को कोरोना की भयावहता से आगाह कराया गया। इस दौरान लोगों के बीच यह संदेश दिया गया कि अगर वे घरों से बाहर निकलते हैं तो यमराज उनके प्राण हर कर ले जाएंगे। इस अभियान को आगे बढ़ाने में बबलू राणा, सूर्या वर्मा, दिनेश वर्मा, सुरेश वर्मा, ब्रह्मदेव भारती, रोहित चौबे आदि लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ना कोई तरह, ना कोई इलाज, जहाँ जाएंगे हम तरुणों खड़ेंगे।
पकड़ो इस मानव को। हमको छूना मत, हमको कोरोना हो जाएगा। नहीं, सुन रहो जी महाराज, इस मानव को क्या सजा देना चाहिए? CPL का सजा दीजिए। अजय, हम तो ये PL सुने थे, वो तो हमको मिलता है। आइए, वो CPL से दीजिए, हम ले लेंगे। अरे मूर्ख, CPL का मतलब समझते हो? इसे अपना माल कर देंगे। अरे बाबा, ना, आपको ना चाहिए CPL, आप अपना CPL रखिए, हमको छोड़ दो। हम जो बाहर निकालेगा कदम, उसका खींच लेगा। प्रभु, इसकी सरकार ने इन्हें 3 महीने के लिए राशन दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत इन्हें 3 महीने तक घर के अंदर ही राशन मिल। अरे कहाँ घूम रहे हो? कहाँ नहीं है लॉकडाउन हिंदुस्तान में इतना बड़ा महामारी आया, हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। कोरोना हम जो बाहर निकालेगा कदम, उसका खींच लेंगे दम। यम है हम है यम, जो घर से बाहर निकालेगा कदम, उसका खींच लेंगे दम। दूध कोरोना, पकड़ लो मानव को। उधर रहो, हम चीन से आए हुए हैं। ये अभी आया हुआ महामारी हमारे देश में, जिससे हम इस लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मोदी जी का आग्रह और राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में बताया जा रहा है लोगों को। प्रशासन की ओर से ये है एडवाइजरी जारी कि सब घर पे रहें, सुरक्षित रहे। इसका एक ही इलाज है कि घर पे रहना, सेफ रहना। तो अब जैसे चूँकि एक ग्रामीण परिवेश है, यहाँ लोग नहीं समझ पा रहे, इसके चलते हमारे जो लोकल कलाकार हैं उनके द्वारा जम का रूप लेके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बहाने कम से कम लोग समझें कि तात्पर्य क्या है लॉकडाउन का, और इसके तहत हम अपने गांव में आज गली रोड में घूम के लोगों को जागरूक किया। इसके हमारे सहयोगी जो सूर्या भाई हैं कलाकार, बहुत अच्छा रहा, लोग समझ रहे हैं और हम लोग पूर्ण रूपेण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूथ फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को फाउंडेशन के लोगों ने पुलिस कप्तान के सुपुर्द सारी सामग्रियां की है। यूथ फाउंडेशन फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ गिरिडीह संस्था के द्वारा बुधवार को शहर में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए 100 पीस N95 मास्क, 100 पीस सैनिटाइजर, 10 बॉक्स हैंड ग्लव्स आदि सामग्री गिरिडीह पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा के सुपुर्द किया गया। वहीं 200 हैंड ग्लव्स नगर निगम के सफाई कर्मियों के लिए उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि यूथ फाउंडेशन इस महामारी के दौर में लगातार अलग अलग तरह की गतिविधियां संचालित कर रही है। इसी कड़ी में कोरोना वॉरियर्स के लिए यह सामग्री आदि जा रही है। इसी कड़ी में कोरोना वॉरियर्स के लिए यह सामग्री दी जा रही है। बताया गया कि महामारी के दौर में इस कड़ी धूप में भी कोरोना वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं। उनके लिए सभी समाज और सभी वर्ग के लोगों को आगे आने की जरूरत है। मौके पर संस्था के सचिव आशुतोष तिवारी, संजीव सिंह, संदीप गुप्ता, अमित तिवारी, विजय कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सभी के सुरक्षा के मद्देनजर सभी सफाई कर्मी और हमारे लिए दिन रात जो खड़े हैं पुलिसकर्मी, उनको जो है ग्लव्स का प्रावधान किया गया हमारी टीम की तरफ से। और जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अन्न भी दे रहे हैं जिसको ज़रूरत है। जो कोई जो है हमारे साथ जो है भूखे ना रहे हमारे शहर में, इसके लिए भी हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं और जहां तक कोशिश होगी हम लोग करेंगे। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने पचम्बा में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध करवाया है। बताया गया कि लॉकडाउन में गरीब भूखे न रहें, इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा में गुरुवार को पिंटू यादव के आवास पर गरीब और असहाय लोगों के बीच कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव के द्वारा चावल और आलू का वितरण किया गया। मौके पर पिंटू यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन है।
इसी को देखते हुए गरीब और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है ताकि लोग भूख से न मरे। नंबर 2 में जो व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं था वैसे व्यक्तियों को आज जो पिंटू जी के आवास पर पिंटू जी और तमाम यहाँ के पचम्बा के युवाओं के समक्ष में आज हम लोगों ने चावल और आलू का सहयोग किए हैं ताकि किसी भी गरीब को खाने का अभाव नहीं, और हम लोग लगातार प्रयास करें कि इस क्षेत्र में जहाँ भी कमियाँ हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। कल से पिंटू जी और संतोष जी इसका मॉनिटरिंग कर देखें जिन क्षेत्रों में जिनको राशन कार्ड नहीं है वैसे व्यक्ति को चिन्हित कर हम लोग सरकार की ओर से और अपने ओर से उसको चावल और अन्य सामग्री की व्यवस्था करें। शुभ लक्ष्मी राइस मिल के सौजन्य से गरीबों को फिर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस बार जसपुर पंचायत में मिल प्रबंधन की ओर से चावल और आलू बांटा गया है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर पंचायत में फिर शुभ लक्ष्मी राइस मिल की ओर से 90 गरीबों के बीच चावल, आलू आदि खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। खाद्य सामग्री पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। मौके पर शुभ लक्ष्मी के मालिक जेपी अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, टिंकू गुप्ता, सुनील गुप्ता, रतन यादव, रामप्रसाद आदि लोग मौजूद थे। ले लें तो पीछे जल्दी खाली दूरी चलिए शुभ लक्ष्मी राइस मिल की तरफ से जसपुर गांव में 70 पैकेट चावल और आलू डिस्ट्रीब्यूट किए गरीबों को जो इस लॉकडाउन में चावल और अनाजों के आपूर्ति नहीं हो पा रही है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक मरीज और उसके परिजनों ने डॉक्टर रितेश कुमार पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। बताया गया कि एक गंभीर मरीज को डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए नहीं देखा क्योंकि उन्होंने अपना पीपीई किट उतार दिया था। कोरोना से जंग के बीच गिरिडीह के एक डॉक्टर की भूमिका ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल दूसरे चरण के लॉकडाउन के तीसरे दिन गुरुवार को गिरिडीह शहर में एक बेहद दर्दनाक तस्वीर देखने को मिली। साथ ही एक डॉक्टर का अमानवीय चेहरा भी दिखा। बताया गया कि एक गंभीर मरीज को डॉक्टर ने सिर्फ इसलिए देखने से मना कर दिया क्योंकि उसने पीपीई किट कुछ देर पहले ही उतार दी थी। शहर के गांधी चौक और जूनियर जैन विद्यालय के बीच एक व्यक्ति छोटे मालवाहक वाहन टाटा मैजिक में अपनी 78 वर्षीय वृद्ध मां सुधा देवी व बहन को लेकर भोरंडीहा स्थित अपने घर वापस लौट रहा था। मालवाहक वाहन टाटा मैजिक को सुधा देवी का बेटा अनूप कुशवाहा चला रहा था, जबकि उसके पीछे उसकी मां जहां लेटी थी वहीं अनूप की बहन मां की देखभाल के लिए बैठी थी। इस दौरान जानकारी लेने पर खुद अनूप व उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार की अहले सुबह बाथरूम जाने के क्रम में उनकी मां बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ी, जिससे उनकी मां सुधा देवी के कमर में गंभीर चोट आई है। कमर में चोट लगने के कारण उनकी मां उठ भी नहीं पा रही है। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि सीहोडीह पटेल नगर में हड्डी रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर रितेश कुमार का क्लिनिक है, जिसके बाद उसने डॉक्टर रितेश कुमार से बात भी की। बातचीत के क्रम में डॉक्टर ने अनूप को अपनी मां को लेकर आने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर का क्लिनिक भोरंडीहा से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर था, लिहाजा अनूप को पहुंचने में कुछ देर हो गई। इस दौरान अनूप जब टाटा मैजिक से मां को लेकर क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर रितेश ने उनकी मां को देखने से यह कहकर मना कर दिया कि वह पीपीई किट खोल चुके हैं, अब कल देखेंगे। काफी अपील के बाद भी जब डॉक्टर ने अनूप की मां सुधा देवी का इलाज नहीं किया तो वह मां और बहन को लेकर वापस लौटने लगा।
जूनियर जैन स्कूल के समीप टाटा मैजिक को रोकने के बाद अनूप ने सारी बात बताते हुए कहा कि घर में कार भी है, लेकिन कमर टूटने के कारण और रास्ते में पुलिस के पूछताछ से परेशान होने को लेकर वह अपनी मां व बहन को मालवाहक वाहन से डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन चिकित्सक में मानवता न के बराबर नजर आई। माँ आपकी माँ है जी। तो ये सवारी गाड़ी में आप लेकर निकले? मेरी ही गाड़ी लेकर निकले? मेरी ही गाड़ी हम सोचे फोर व्हीलर ले लेंगे तो रास्ता में कितना बता पाएंगे, पेपर तो नहीं है रोकने के लिए। इसी गाड़ी में ले कम से कम रोकेगा तो नहीं। अस्पताल जा रहे तो वो बोलेगा कागज दिखाइए। क्या नाम हुआ माता जी का? माँ का नाम सुधा देवी और सुदामा देवी। जाने में थोड़ा सा लेट हुआ और वहाँ उसके दरवाजे पर गए तो बोलता है हम लोग को बोल दिया वापस जाइए कल कर डॉक्टर रितेश। अब दर्द से पूरा परेशान है, कमर टूट गया है, अब टूट गया क्या हो गया, खड़े नहीं हो पाते, कैसे हम इस पर लाएंगे, हम नहीं जानते। बहुत परेशानी। बोले कि आज अब नहीं हो पाएगा, कल आइए सुबह। बोले सर आपसे बात करके आए, थोड़ा लेट हो गया लाने में क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी मंगाने में लेट हो गया। तो नहीं हम बोले सर थोड़ा सा खाली देख लीजिए या नहीं तो जांच भी कम से कम कर दी, एक्सरे जो आपके पास है किसी से करवा दीजिए। मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम कपड़ा बदल लिए, हम छत पर आ। डॉक्टर रितेश कुमार जी, उनका नीचे क्लिनिक का ऊपर छत में रहते हैं। बोला हम ऊपर आ गए, हम नहीं नीचे उतरे। जमुआ में रसोई गैस की काफी किल्लत हो गई है। यही वजह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जमुआ में स्थानीय लोगों को रसोई गैस के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। गुरुवार को भी कई दर्जन लोग घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन जब तक उनकी बारी आई गैस सिलेंडर खत्म हो चुका था, जिससे नाराज होकर ये लोग थाना चले गए और थाने में आवेदन दिया। बाद में थाने से सभी को बीएसओ कार्यालय भेज दिया गया। बताया गया कि जमुआ गैस एजेंसी की स्थिति लगातार ऐसी ही है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हम एक ही बार गैस लिए थे उस में, हम लोग का उतना पैसा नहीं रहता है कि यहाँ गैस खराब है। तो फिर उससे पूछा नहीं कि मेरा गैस कैसे ऑटोमेटिक? वहाँ पर हम पूछने के लिए गए तो बोलो बाहर में रहो। उसके बाद वहाँ पर आ गए पुलिस, तो वहाँ डंडा चार्ज करने लगे। तो वहाँ पुलिस को बोले तो बोला नहीं बाहर में रहो, जाओ बुलाएंगे उसमें आना। तो हम लोग डायरेक्ट चल गए थाना। पुलिस बोला कि नहीं थाना चल जाओ, तो थाना गए। वहाँ पर के बाद यहाँ पर भेजा गया। ठीक है सर, आते हैं कल नंबर बात कीजिए। फिर यहाँ रहेंगे। यहाँ हम लोग 1-2 घंटा रहेंगे, उसके बाद शाम हो जाएगा। फिर वहाँ पर एजेंसी बंद हो जाएगा। क्या मतलब है? फिर कल आएंगे, कल भी इसी तरह रहेगा। आप बोल रहे हैं वो आपको गैस का कंप्लेन लेके आया है, वो आज अभी आया है, वो बोल रहा है कि जैसे कि वो गैस जब से आप गैस का खाता खुलाया है आपके यहाँ पे, तब से गैस एक बार लिया तो उसका 3 कंफर्मेशन का उसको मैसेज कैसे गया, वो पूछ रहा है। और उसका सब्सिडी नहीं जाता। लाइन हम लोग लगाया, अंतिम ने बोल दिया कि अब गैस खत्म हो गया है। गैस खत्म हो गया। कल भी लाइन नहीं लगाए, कल भी बोल दिया गैस खत्म हो गया 6 बजे से। तो आप कितने दिनों से यहाँ पर घूम रहे हैं? कल भी घूम रहे हैं। 3 दिन से आप यहाँ पर आके घूम रहे हैं, आपको गैस नहीं मिल पा रहा है। सुबह 7 बजे से लाइन लगाते हैं, 10 बजे तक। तो सुबह 6 बजे से हम लोग तो खड़े हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना देर होने के बाद भी नहीं मिला, कुछ नहीं। पहले ही बोल दिया। तो सुबह आप लोग को बताया गया होगा कि गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि यहाँ पर गैस पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, कुछ तो वजह बताया गया होगा यहाँ के द्वारा। वजह तो कह देता है कि हम डिलीवरी करवा देते हैं, आपका गाँव भेज दिए हैं, अभी भेज दिए हैं। डिलीवरी चार्ज 70 रुपया लेता है। आप लोग को गाँव में कभी भी डिलीवरी मिला है? नहीं मिला कभी नहीं। जेतन क्या है, जेतन करता है। कॉन्टैक्ट नंबर मांगने पर देते हैं। कल भी वही बात बोला। क्या बोले आप? मतलब बताया जाता है, डिलीवरी देता है होम पे। हाँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो इशू करना चाहिए ना कि कौन सा गांव में कौन सा यानी कि गाड़ी जा रहा नहीं, उसका ड्राइवर का नंबर देना चाहिए, लेकिन वो देता है। उनका भी नंबर आप यहाँ के द्वारा नहीं मिल पाता है। रोज बोलता है कि और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम? बोलिए जो बोलना बोलो। होम डिलीवरी का फोन भी करने से वो फोन नहीं। डिलीवरी चार्ज 80 रुपया लिया जा रहा है। मतलब यहाँ से जो घर पहुँचाया जा रहा है उसका चार्ज 80 रुपया लिया जा रहा है। और गैस का अलग से। लॉकडाउन के दौरान गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू एक कोरोना योद्धा की तरह गिरिडीह को कोरोना से बचाते हुए नजर आ रहे हैं और सैनिटाइजेशन से लेकर राशन वितरण तक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि गिरिडीह के लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।
लॉकडाउन के बीच ही गिरिडीह के स्थानीय झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की भूमिका की तारीफ कई व्हाट्सएप ग्रुप समूह में जबरदस्त हो रही है। कई ग्रुप में विधायक सोनू को गिरिडीह का कोरोना योद्धा बना दिया गया है। वैसे विधायक की भूमिका की तारीफ की वजह भी है, क्योंकि विधायक सोनू ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही जहां अपने स्तर से अस्पताल में आईसीयू यूनिट चालू कराने का प्रयास किया, वहीं विधायक सोनू खुद शहर को सैनिटाइज कराने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जबकि गिरिडीह व कोडरमा के 2 सांसद अन्नपूर्णा देवी, चंद्रप्रकाश चौधरी व सत्तारूढ़ और विपक्ष के विधायकों की भूमिका लॉकडाउन में सामाजिक भागीदारी को लेकर बिल्कुल नगण्य ही दिख रही है। सरिया के कोयरीडीह और उसके आसपास के गांव में बुधवार को पुलिस प्रशासन ने गश्तें की और लोगों से लॉकडाउन के अनुपालन की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने थाली बजाकर पुलिस प्रशासन का उत्साहवर्धन किया। सरिया प्रखंड के कोयरीडीह, पुरनीडीह आदि गांव में लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर बुधवार की शाम पुलिस निरीक्षक RN चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त की और लोगों से घरों में रहने का आह्वान किया। इस क्रम में ग्रामीणों ने थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन किया, साथ ही अपने सहयोग का भरोसा दिलाया। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बजरंग दल ने लगभग 30 जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बताया गया कि आगे भी लोगों को चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। बजरंग दल के द्वारा विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में लगभग 30 ऐसे घरों को चिन्हित कर खाद्य सामग्रियां दी गई जो बिल्कुल असहाय लोग थे। इस क्रम में जगह जगह जाकर गाड़ी से खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। बताया गया कि ऐसे और भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, उन तक भी अनाज पहुंचाया जाएगा। मौके पर अनूप यादव, अश्विनी भदानी, राकेश कुमार, रोहित नारायण सिंह, रविशंकर पांडे, डिम्पल साव, मनोज सिंह, गुड्डू यादव, सनी यादव, विजयमल पांडे, आशीष साव आदि लोग मौजूद थे। आटा दे दिए, आटा हो दाल की जगह आटा भी मांग सकते हैं, आटा दे देंगे। नाम बोलिए। अनाज का दिक्कत है, देख ले, ठीक है, आपको भूखे नहीं रहिएगा, इतना जान लेना आप लोग, टेंशन नहीं, ठीक है। अभी हम बना दीजिएगा, सबका आधार भी ले लीजिएगा, फॉरवर्ड ना आधार ले लीजिएगा सबका, और फार्म एगो है वो हम भर आइए। परिषद के बैनर तले समाज से अन्न संग्रह भी किए और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को घर पहुंचाकर अनाज भी दे रहे हैं। आज हम लोग शास्त्री नगर में कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को हम लोगों ने अनाज पहुंचाया। बबन टोली में भी हम लोगों ने दिया। हम लोग यह छानबीन करके ही दे रहे हैं कि जिनके यहाँ राशन कार्ड नहीं है और वाकई में उनको अनाज की आवश्यकता है, अनाज न रहने के कारण परिवार में कठिनाई हो रही है, भूखों मरने वाली नौबत है, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर हम लोग घर पर पहुंचा करके अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा समाज से आग्रह है कि वैसे व्यक्तियों के लिए आगे बढ़ कर के सहयोग करें और लोगों को भूख से और परेशानी से निजात दिलाने का सहयोग करें। निगम के महापौर सुनील पासवान की अध्यक्षता में गुरुवार को निगम के कार्यालय में एक बैठक की गई। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। गिरिडीह नगर निगम के महापौर सुनील कुमार पासवान की अध्यक्षता में महामारी से बचाव से संबंधित नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा गुरुवार को कार्यालय में एक बैठक के माध्यम से की गई। इस दौरान महापौर ने शहर के विभिन्न भागों में हो रहे सैनिटाइजेशन का कार्य, नाली सफाई, फॉगिंग, ब्लीचिंग और DDT के छिड़काव के बारे में जानकारी ली।
महापौर ने बताया कि सभी 36 वार्डों के वार्ड पार्षदों को एक एक स्प्रे मशीन दिया गया है ताकि वे अपने क्षेत्रों में उनको मिले 2-2 सफाई कर्मचारियों से अपने गली मोहल्लों में सैनिटाइजेशन का कार्य करा सकें। इधर सभी वार्डों में फॉगिंग भी कराया जा रहा है तथा छोटी गाड़ी से ब्लीचिंग तथा डीडीटी के द्वारा शहरों वार्डों का सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। सभी सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से मास्क, ब्रांडेड सैनिटाइजर, ग्लव्स, रिफ्लेक्टिंग जैकेट आदि दिया गया है। आकांक्षा के सफाई कर्मचारियों को भी सुरक्षा संबंधित सामग्री दी गई है। इस समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त अनिल कुमार राय, उप महापौर प्रकाश राम, नगर प्रबंधक रजनीश लाल, सैनिटरी इंस्पेक्टर अजीत राय, सफाई सर्कल प्रभारी लखन शर्मा, सबीर अंसारी आदि उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक के उपरांत महापौर सुनील पासवान ने नगर निगम वासियों से अपील की कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें ताकि घर पर रहकर ही इस महामारी को हराया जा सके। पूरा विश्व के साथ हमारा देश भी लड़ रहा है और हमारे झारखंड में कोविड-19 की दस्तक दे चुका है। हालांकि हमारा शहर गिरिडीह अभी सुरक्षित है और इस कड़ी में जिसमें कि हमारे सभी गिरिडीह वासियों का भरपूर सहयोग मिला है, जिसके वजह से हमारा गिरिडीह शहर पूरा सुरक्षित है। और ऐसे में निगम प्रशासन का दायित्व बनता है कि अपने शहरवासी को कैसे सुरक्षा मुहैया करावे और इस वैश्विक महामारी से लड़े। तो इस शुरुआत में ही जैसे ही हम लोगों ने इसकी घोषणा हुई वैश्विक महामारी की कि किसी भारत में भी प्रवेश कर चुका है, राज्य में भी ये होने वाला है, जनता कर्फ्यू के बाद से लगातार हमारा नगर निगम प्रशासन लग करके शहर के तमाम मेन सड़कों से लेकर गलियों तक का साफ सफाई, नाली की सफाई, जैसे कोरोना योद्धा बन करके और इस शहर वासी को सुरक्षित रखने के लिए रात दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं। और उसी के लिए आज 17वां दिन है और 17वें दिन में हम अपने शहर में कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियाँ रह गई है, किसी जगह छूट गया है, उसी को लेके अपने नगर आयुक्त महोदय के साथ, डिप्टी मेयर के साथ और सारे कर्मचारी लोग के साथ बैठ करके हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमारा सैनिटाइजर का काम जो है 75% शहरों में हो चुका है और 25% वैसा जगह बचा है जो शहर की गलियों में बच गया है। इसमें भी हम लोग लगातार प्रयासरत रहें, छोटी गाड़ियां से सैनिटाइजर कराने का काम किया जा रहा है और जल्द ही हम इस पर काबू पा लेंगे। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग विगत 1 महीने से पूरे शहर का सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं। साफ सफाई हमारा मुकम्मल चल रहा है। इसके अतिरिक्त नाली सफाई वगैरह भी हम लोग करवा रहे हैं, फॉगिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। लगभग 75% भाग हमारा सैनिटाइज हो गया है और हमारी छोटी गाड़ी जहाँ पहुँच सकती है, कुछ जगह जो है जो संकीर्ण जगह सब है वो सब बाकी बचा है, जिसमें हम लोग सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। केमिकल हम लोगों ने अभी खरीदा है, हम लोगों ने स्प्रेयर खरीद के हर एक वार्ड सदस्य को दिया है, उसमें डीडीटी से स्प्रे हो रहा था। अब एक अलग केमिकल हम लोग खरीद लिए हैं, उससे स्प्रे होगा। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन का काम करवा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस शहर को कोरोना जो है छू नहीं सके और इस शहर के जो भी वासी हैं वो हर तरह से सुरक्षित रहें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए उपायुक्त और पुलिस कप्तान ने खुद संभाला मोर्चा। विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी टीम के साथ किया निरीक्षण, लोगों को समझाने बुझाने के लिए उठाए सख्त कदम, आगे एफआईआर करने की दी चेतावनी। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त ने की प्रेस वार्ता, महामारी के रोकथाम, बचाव और जरूरतमंदों की सहायता पर की विस्तार से चर्चा, कोरोना सहायता ऐप्स के लॉन्चिंग की भी दी जानकारी। यूथ फाउंडेशन का सराहनीय प्रयास, कोरोना वॉरियर्स के लिए उपलब्ध करवाया N95 मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर, पुलिस कप्तान को किया सुपुर्द। और लॉकडाउन फेज 2 के तीसरे दिन भी रहा राहत कार्य जारी। पचंबा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने बांटा अनाज। जसपुर में शुभ लक्ष्मी राइस मिल के सौजन्य से उपलब्ध कराया गया जरूरतमंदों को अनाज। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी कई लोगों को उपलब्ध करवाई खाद्य सामग्री।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।